तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज। उसमें से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्काउंट चैप्टर। तो डिस्काउंट चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। और उसके साथ साथ डिस्काउंट चैप्टर से संबंधित जो बेसिक बातें हैं, आपको सबसे पहले उसके बारे में जानना जरूरी है और वही सबसे पहले हम आपको बताएंगे। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर ना आकर के इसके छोटे छोटे शब्दों को, उसका मतलब क्या होता है, उस चीजों के बारे में सबसे पहले आपको समझाएंगे। अगर आप पहले से जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आज आप अच्छे तरीके से इस बात को सीख लो और आने वाले क्लास में जब भी इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलो भाई, हम लोग पढ़ेंगे आज का चैप्टर। हमारा कौन सा है? डिस्काउंट। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो डिस्काउंट कहने का मतलब क्या है? हिंदी में इसे ही कहते हैं छूट। क्या कहते हैं? छूट या फिर बट्टा कहते हैं। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो एक ऐसे जनरल रूप से बात समझो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एक पहले से जाननी चाहिए प्रॉफिट लॉस क्या होता है। प्रॉफिट लॉस चैप्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए और परसेंटेज के बारे में भी कुछ हल्का जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी है तो डिस्काउंट चैप्टर में बहुत ही आसान होगा पढ़ने। तो सबसे पहले समझेंगे छूट के बारे में। समझने से पहले हमको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस। क्या चीज? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कहोगे सर किसी वस्तु को खरीदने में जितना हमें लागत लगा है वही हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। या फिर ऐसे समझे कि यदि किसी हम वस्तु का निर्माण कर रहे हैं तो निर्माण करने में उस पर कितना लागत लगा वो सारा हमारा कॉस्ट प्राइस के अंदर काउंट होगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में से पहले से ही आपको अच्छे तरीके से जानकारी। एक व्यापारी के नजरिए से समझो तो हम कैसे समझेंगे इसको? एक तरह से जैसे एक दुकानदार, मान लेते हैं कि एक कपड़े का दुकानदार आप सब हो या हम हैं। हमने क्या किया? कपड़ा का दुकान खोला है और कपड़े को हमने बेचना चाहा। तो हम एक शर्ट को खरीद करके लाए, एक शर्ट को खरीद करके लाए, जितना हमें उस शर्ट पर कॉस्ट प्राइस पड़ा है, क्या हम उसी दाम पर वस्तु को बेचेंगे? नहीं, उसे क्या करेंगे? कुछ अधिक दाम करके बेचेंगे। और वहां पर हमने क्या करेंगे? एक दाम निश्चित करेंगे, शर्ट के ऊपर लिख देंगे, शर्ट के ऊपर एक अंकित मूल्य करेंगे, उसी को कहा जाता है अंकित मूल्य। क्या कहा जाता है उसको? अंकित मूल्य कहा जाता है। देखो, यानी जिस मूल्य पर हमने खरीद के लाया उस मूल्य पर ना लिख करके हम उसे बाजार के अंदर जब बेचेंगे तो बेचने के लिए हम उस शर्ट के ऊपर हमने क्या किया? कुछ मूल्य को अंकित कर दिया। इसी को बोला जाता है अंकित मूल्य। क्या बोला जाता है? अंकित मूल्य। और अंग्रेजी में इसे कहें तो मार्क प्राइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्क प्राइस। इसे मार्क प्राइस हम लोग बोलते हैं, या फिर इसे लिस्ट प्राइस के नाम से भी जाना जाता है, लिस्ट प्राइस। या फिर इसको एक नाम और से जाना जाता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। या फिर इसे कहते हैं सूची मूल्य के नाम से भी जाना जाता है। देखो भाई, आपको डिस्काउंट चैप्टर पढ़ना है तो इन सभी शब्दों का मतलब आपको जानना चाहिए। एक होता है आपका सूची मूल्य, यानी सब जो नाम है एक ही का नाम है। वो क्या चीज है? हमारा जो कोई भी वस्तु हमने जो खरीद के लाया या फिर हमने जो बनाया, जो उस पर कीमत लगा है,
अगर हम बाजार के अंदर जब बेचने जाएंगे तो उस पर एक मूल्य चिपका देंगे, किसी वस्तु पर स्टिकर पर साट देंगे, वो हमारा कहलाएगा क्या चीज, अंकित मूल्य कहलाएगा। जैसे कि हमने ये एक तरह का क्या खरीदा, कॉपी खरीदा, कम कॉपी पर उसने क्या किया, एक तरह का मूल्य अंकित कर दिया जिसका नाम दिया है कितना, 30 रुपया। तो ये दुकानदार ने जितने में भी वो खरीद के लाया होगा, जितना में भी वह खरीद के लाया होगा वो नहीं, बल्कि वह अपना एक प्राइस डिसाइड कर दिया है, प्राइस लिख दिया है 30 रुपया। यानी अब बाजार के अंदर इसका जो मूल्य है कितना है, 30 रुपया है। ये वस्तु का क्या है, अंकित मूल्य है। यानी कोई भी चीज पर उस पर जो लिखा हुआ रहता है, यानी जो उस पर अंकित रहता है, वही हमारा कहलाता है अंकित मूल्य, या फिर कहे मार्क प्राइस, या फिर कहे लिस्ट प्राइस, या फिर उसे एमआरपी कह सकते हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या फिर कह सकते हो उसे सूची मूल्य। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। या फिर इसे बाजार मूल्य से भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बाजार मूल्य। चलो भाई, आपको अब अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी कि कोई वस्तु पर जो भी अंकित मूल्य किया रहता है, अंकित किया हुआ रहता है, वही हमारा कहलाता है अंकित मूल्य, यानी मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, या एमआरपी कहे, या सूची कहे, या फिर बाजार मूल्य कहे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो देखो भाई, यानी ये दुकानदार जिस मूल्य पर खरीदेगा, अब देखो उतनी बात ना लिख करके एक क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, मान लेते हैं इसने क्या किया, 500 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो क्या हुआ, 500 रुपया में ही बेचेगा, कहोगे नहीं, उसने क्या किया, उस पर मार्क किया, मार्क प्राइस। कहा क्या, हमने 500 रुपया में खरीदा है और हम इसे लिस्ट कर देते हैं, यानी इस पर दाम जो लिख देते हैं 700 रुपया। यानी अब जो शर्ट 500 रुपया में खरीद के लाए एक दुकानदार हैं, वो दुकानदार यानी हम जो है उसे 700 रुपया में बेचेंगे। यानी उस पर जो है एक लिस्ट तैयार, मानी मार्क कर दिया शर्ट के ऊपर कि इस शर्ट का कीमत अब 700 रुपया में है। जिसे भी इस शर्ट को खरीदना है, जिस व्यक्ति को ये शर्ट खरीदना है, 700 रुपया दो और ये हमारा शर्ट ले जाओ। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो जिस मूल्य पर हमने खरीदा है वो हमारा कहलाता है कॉस्ट प्राइस, और जो हमने मार्क किया है वो हमारा कहलाता है क्या चीज, मार्क प्राइस, या फिर कह सकते हो लिस्ट प्राइस, सूची मूल्य, या बाजार मूल्य कह सकते हो। अब देखो, हमने 500 रुपये के सामान को 700 रुपया में बेचा। कितना में बेचा, 700 रुपया में। 500 रुपये के सामान को हमने 700 रुपये में बेचा नहीं, हमने लिस्ट किया, सॉरी, हमने क्या किया, मार्क किया उसको। तो हमने कितना ज्यादा किया है, कहोगे सर हम अपने कॉस्ट प्राइस से 700 रुपया यानी 200 रुपया ज्यादा हमने अंकित किया है। कितना ज्यादा, 200 रुपया। यानी उसका कॉस्ट प्राइस 5 था, वस्तु को मार्क किया 700, ये 200 रुपया हमारा क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है। तो इसे बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। क्या बोलते हैं, मार्केट परसेंटेज, मार्कअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्कअप। तो हिंदी में भी इसे मार्कअप ही कहते हैं, हिंदी में वैसा कोई मतलब है नहीं इतना ज्यादा, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में ही समझेंगे, इसको कहते हैं मार्कअप। तो मार्कअप होता क्या है, कहोगे सर मार्कअप वो चीज होता है जो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा उस वस्तु को अंकित किया है, वही कहलाता है हमारा मार्कअप। क्या कहलाता है, मार्कअप। यानी किसी वस्तु का यहां पर कॉस्ट प्राइस 500 है, तो अगर उसे 700 रुपया अंकित किया है तो कितना ज्यादा किया है, कहोगे सर उसने 200 रुपया ज्यादा अंकित किया है, और ये 200 रुपया ही हमारा कहलाएगा मार्कअप। क्या कहलाएगा, मार्कअप कहलाएगा। तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप हमें बताओ कि मार्कअप बराबर क्या होगा, कहोगे सर मार्कअप बराबर हो जाएगा, यानी मार्कअप कितना हो जाएगा, तो मार्क प्राइस में यानी अंकित मूल्य में, देखो मार्कअप और मार्क प्राइस में हमारा क्या है, अंतर है। मार्कअप क्या होता है, मार्कअप ये होता है कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा अंकित किया, वो हमारा मार्कअप कहलाता है।
लेकिन मार्क प्राइस क्या होता है, तो जो हमारा अंकित किया जाता है ये हमारा मार्क कहलाता है, मार्क प्राइस कहलाता है। कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर आपको मार्कअप कहेगा कि निकालो तो आप क्या करोगे, कहोगे सर यहां पर अगर हम मार्क प्राइस में, अंकित मूल्य में अगर हम कॉस्ट प्राइस को घटा दे तो हमारा ये निकल जाएगा क्या, हमारा ये निकल जाएगा मार्कअप। कोई दिक्कत होगी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 500 के समान को 700 में 700 अंकित किया है तो मार्कअप हमारा कितना हो गया, 200। लेकिन आपसे एग्जाम में इस तरह का नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या, परसेंटेज में। कहेगा कि अगर कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस 500 है और अंकित किया 700 तो आप हमें बताइए उसका मार्कअप परसेंटेज क्या है, मार्कअप परसेंटेज क्या है, मार्कअप परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज निकालने के लिए मार्कअप किससे कितना ज्यादा मतलब मार्क किया है, कहोगे सर ये कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा, किससे, कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा, किससे, कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा, किससे, कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा अंकित किया है, वो परसेंटेज निकालते हैं इसी तरह से ना। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो मार्कअप हम परसेंटेज निकालेंगे तो कितना ज्यादा किया है, कहोगे सर ये 200। परसेंटेज हमें निकालना है, यहां पर मार्कअप परसेंटेज निकालना है, मार्क अप परसेंटेज। तो हम लोग इसको निकालते कि सबसे पहले देखो उसका मार्कअप कितना है, कहोगे सर 200। और मार्कअप परसेंटेज किससे कितना ज्यादा, कहोगे कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा। तो हमेशा बेस कौन रहेगा, मार्कअप परसेंटेज। देखो मार्कअप परसेंटेज बोल रहे हैं तो मार्कअप परसेंटेज के लिए बेस हमारा कॉस्ट प्राइस रहेगा, तो कॉस्ट प्राइस रहेगा और गुना में क्या हो जाएगा, 100%। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये हमारा क्या होगा 40, यानी कितना परसेंट, 40%। तो इसने यहां पर मार्कअप कितना किया है, कहोगे सर मार्कअप परसेंटेज जो आ जाएगा 40% का। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, तो कहोगे सर ये मार्कअप ऊपर वाला क्या है, मार्कअप 200 क्या है, मार्कअप। तो परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, मार्कअप परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा कि कितना उसने मार्कअप किया है, यानी कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा उसने अंकित किया है। यहां पर लिख देंगे मार्कअप। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर, मार्कअप बटे यहां पर नीचे हमेशा कंपेयर किससे करेंगे, कहोगे सर कॉस्ट प्राइस से। नीचे में लिख देंगे कॉस्ट प्राइस और गुना में हो जाएगा आपका 100%। तो मार्कअप परसेंटेज क्या हो जाएगा, कहोगे सर मार्कअप परसेंटेज हो जाएगा मार्कअप बटे सीपी गुना 100%। यहां तक किसी को समस्या, कहोगे नहीं सर यहां तक किसी को समस्या नहीं। तो ये बात तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है और मार्कअप क्या होता है। ये चीजें फिर से हम आपको एक बार रिकॉल करवा देते हैं कि जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा गया या फिर बनाने में जो लागत लगा है वो हमारा कहलाएगा कॉस्ट प्राइस। उसके बाद उससे कितना ज्यादा अंकित किए हैं वो हमारा कहलाएगा मार्कअप, और कितना हमने उस वस्तु का मूल्य अंकित किया है वो हमारा कहला जाएगा मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस को हम लोग अंकित मूल्य, बाजार मूल्य, लिस्ट प्राइस, एमआरपी, सूची, बाजार मूल्य और ना जाने और कितने नामों से हम लोग उसको जानते हैं, लेकिन ज्यादातर यही शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो कोई भी ये सब चीजें देखो तो समझ लेना वो हमारा मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें मार्कअप कहा जाए निकालने के लिए तो मार्क प्राइस में कॉस्ट प्राइस को अगर घटा देते हैं तो हमारा मार्कअप निकल जाएगा, और मार्कअप परसेंटेज निकालना रहा तो मार्कअप में से हम क्या करेंगे, मार्कअप को ऊपर और कॉस्ट प्राइस से नीचे लिख करके गुना 100% कर देंगे तो हमारा मार्कअप परसेंटेज पता चल जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात सुनते हैं। कहोगे सर अभी तक तो आपने डिस्काउंट के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, तो सुनो मेरी बात। अब कहा क्या, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद हम आगे की बात समझेंगे। देखो आई होप ये सब चीजें आप लिख लिए होंगे।
देखो, अब किया क्या, अब ऐसे बात सुनो। एक व्यक्ति ने क्या किया, एक दुकानदार है, तो दुकानदार है तो उसने शर्ट खरीदा। उस दुकानदार शर्ट खरीदा 500 रुपये में। कितना में खरीदा? 500 रुपये में। अब इस पर कुछ मार्कअप करेगा, यानी वस्तु को दाम को बढ़ाएगा और बढ़ा करके दाम को अंकित करेगा। तो कहेगा कि 500 के सामान को उसने क्या किया, उसने क्या किया, मार्क किया कितना, 700 रुपया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जिस दाम पर उसने खरीदा उसके लिए वह कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद उस शर्ट के ऊपर उसने एक लेबल लगा दिया कि उसका जो प्राइस है 700 रुपया है, तो अंकित मूल्य हो गया उसका 700। तो ये देखो, सबसे पहले इसने मार्कअप कितना किया? कहोगे सर यहां पर 200 रुपये का मार्कअप किया है, यानी आज ज्यादा दाम में उसको मतलब बेचा नहीं, अंकित किया है। यानी जो उसका कॉस्ट प्राइस था उससे 200 रुपया ज्यादा अंकित किया, लेकिन बाजार में जब उसको उस दाम पर किया ना, तो यहां पर वो वस्तु को बेचेगा। स्वाभाविक बात है, वो दुकानदार है तो दुकान से सामान वो खरीद करके किसी दुकान से लाया है अपने दुकान तक, उसके बाद उसे वो बेचेगा। तो उसने 700 रुपया अंकित किया, लेकिन बेचते समय उसने क्या किया, ग्राहक ने बोला कि उसे कुछ कम दाम करके दो। क्या चीज दो? कम दाम करके दो। तो उसने क्या किया, 500 रुपये का जो था सामान 700 रुपया अंकित किया। कहा क्या, अब दुकानदार बोलता है किसको, ग्राहक को, कि 700 रुपया का ये सामान है, हम आपको क्या कर देंगे, 600 रुपया में दे देंगे। कितना में दे देंगे? 600 रुपया में दे देंगे। तो ध्यान से सुनना, उसने अंकित कितना किया? कहोगे सर उसने अंकित किया 700। 700 अंकित किया, लेकिन उसने दिया कितना में? कहोगे सर 600 में। मतलब कितना कम करके दिया है ये देखो। कहोगे सर उसने 100 रुपया कम करके दिया है। ध्यान से सुनना, अगर वो 100 रुपया कम करके देगा, मतलब दिया कितना में? 600 में। मतलब वो दुकानदार उस वस्तु को बेचा कितना में? कहोगे सर 600 में। यानी जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि उसे हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य कहते हैं। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो बताओ, ये 100 रुपया कम करके दिया है, ये 100 रुपया क्या किया, कम करके दिया है, तो ये क्या हो गया? तो कहता है ये छूट। किसको? ये क्या, यही कहलाता है हमारा छूट। क्या कहलाता है? छूट। यानी 700 रुपया उसने अंकित किया, लेकिन इस मूल्य पर उसने ग्राहक को कम करके दिया है, इस मूल्य से कम करके दिया है। तो जितना वह कम करके देगा वही डिस्काउंट कहलाएगा, और डिस्काउंट जो होता है मार्क प्राइस से कम ही होता है। ठीक है? कहोगे हाँ जी, जो डिस्काउंट दे करके, सेलिंग प्राइस सॉरी, कम नहीं, जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो डिस्काउंट देने के बाद जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो हमेशा मार्क प्राइस से कम ही रहेगा। तो जितना कम करके बेचा है मार्क प्राइस से, यही हमारा कहलाएगा डिस्काउंट। क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। ध्यान से सुनना, यानी हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं छूट। डिस्काउंट कोई बड़ा चीज है? कौन नहीं। तो यहां पर से एक बात गौर करना कि इसने जो यहां पर छूट दिया है किस पर? मार्क प्राइस पर। किस पर? मार्क प्राइस पर। 700 रुपया अंकित किया, लेकिन उससे 100 रुपया कम करके बेचा है, 100 रुपया कम करके बेचा है, तो डिस्काउंट वो किस पर दिया है? मार्क प्राइस पर। किस पर? मार्क प्राइस पर, यानी अंकित मूल्य पर। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी डिस्काउंट दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। हमेशा डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां पर डिस्काउंट दिया अंकित मूल्य पर। अच्छा बताओ, अगर तुम्हें डिस्काउंट निकालने के लिए कहा जाए, डिस्काउंट निकालने के लिए कहा जाए, तो डिस्काउंट बराबर क्या होगा? कहोगे सर डिस्काउंट बराबर होगा, डिस्काउंट बराबर होगा से मार्क प्राइस।
यानी अंकित मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस, क्या चीज, सेलिंग प्राइस। अगर हम इसको घटा देंगे, मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देंगे, अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देंगे, तो हमें छूट पता चल जाएगा, यानी डिस्काउंट पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर से मेरे भाई निकाल के बताओ तो। कहोगे सर यहां पर से हमारा जो डिस्काउंट होगा हम डी लिख देंगे। मार्क प्राइस क्या होगा? कहोगे सर मार्क प्राइस यहां पर 700 है, तो 700 माइनस हमारा क्या हो जाएगा 600, अब बराबर क्या आ गया 100। यानी 100 का हमें क्या आ गया है डिस्काउंट, 100 का उसने क्या कर दिया डिस्काउंट दे दिया, यानी 100 का डिस्काउंट दिया है तो वस्तु को 600 में बेच दिया है। तो आपको एक चीज और पता होगी अच्छे तरीके से। अच्छा बताओ उस दुकानदार को शर्ट को खरीदने में कितना लागत लगा था? कहोगे सर शर्ट को खरीदने में 500 रुपया लगा था, लेकिन बेचा कितना में? कहोगे सर ये बेचा 600 रुपया में। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। इस बात को यही अभी रोकते हैं और पहले इस टर्म पर आते हैं कि ये हमारा डिस्काउंट आ गया है। डिस्काउंट दिया किस पर? मार्क प्राइस पर। और हमेशा डिस्काउंट की जब गणना करेंगे तो मार्क प्राइस पर अंकित मूल्य पर ही करेंगे। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। देखो आपको एग्जाम में कभी भी इस तरह से तो नहीं पूछेगा कि आप हमें बताओ 500 की 700 रुपया उसका अंकित मूल्य है और 600 रुपया में बेच दिया तो डिस्काउंट कितना होगा। नहीं, आपसे ऐसे पूछेगा कि आप हमें बताओ इसका परसेंटेज डिस्काउंट कितना है। तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है? तो आपको परसेंटेज में अच्छे तरीके से पता होगा कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट हमारा बराबर क्या होगा? कहोगे सर डिस्काउंट हमारा जो होगा हमारे मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, हमें डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। जो डिस्काउंट आएगा, और डिस्काउंट हमें हमेशा किस पर दिया जाता है? कहोगे सर हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पर, यानी मार्क प्राइस को नीचे लिख दो या गुना क्या हो जाएगा 100%। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? कहोगे सर ये हमारा आ जाएगा परसेंटेज डिस्काउंट। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां पर से हमने परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला देख लिया। तो परसेंटेज डिस्काउंट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस। हमेशा बेस मानते हैं किसको? मार्क प्राइस को, और गुना 100% कर देंगे। तो यहां पर से देख लेना डिस्काउंट कितना है 100 का। डिस्काउंट कितना है 100 का, किस पर? 700 के ऊपर। कितना के ऊपर? 700 के ऊपर। क्यों? क्योंकि मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। और गुना कर देंगे 100%, और 100% कर देगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा। तो बताओ 7 एकम 7, और उसके बाद 3 7 चौके 28, 7 चौके 28, और 2 बटे कितना होगा 7, यानी 14 सही 2/7% का क्या हो गया डिस्काउंट। कितना मिल गया? कहोगे सर 14 सही 2/7% का उसे क्या मिल गया है? परसेंटेज डिस्काउंट मिल गया है। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो देखो भाई अब यहां से ये बात तो समझ में आ गया कि परसेंटेज डिस्काउंट क्या है। अब यहां से फिर से एक और आप बात को समझते हैं। उसकी उस वस्तु को खरीदने में, यानी शर्ट को खरीदने में दुकानदार को कितना लगा? सर शर्ट को खरीदने में दुकानदार को 500 रुपया लगा, लेकिन उसने डिस्काउंट दे करके भी इस वस्तु को कितना में बेचा? 600 में बेचा। कितना में बेचा? 600 में बेचा। तो बेचता हूं 500 रुपये के सामान को, 500 रुपये के सामान को उसने कितना में बेच दिया? 600 में। 500 रुपये के सामान को 600 रुपया में बेच दिया। हम इस लाइन को यहां पर लिखते हैं। तो कितना रुपया ज्यादा में बेचा? कहोगे सर 100 रुपया ज्यादा में बेचा। तो बताओ 500 के सामान को 600 में बेचता है, तो ये क्या कहलाएगा? लाभ। क्या कहलाएगा? लाभ। तो दिक्कत? कहोगे नहीं सर। तो लाभ क्या हो गया? 100 का। लाभ क्या हो गया? 100 का। यहां पर हम लोग लिख देते हैं। देखो 500 के सामान को 600 में उसने बेचा, तो 100 का प्रॉफिट होता है, यानी 100 का प्रॉफिट हो गया। तो यहां से मेरे भाई प्रॉफिट बराबर क्या होगा? कहोगे सर प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस हमारा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। ये बात तो हमें पहले से ही पता है
क्यों? क्योंकि हमने ये सब बातें परसेंटेज प्रॉफिट या है प्रॉफिट के अंदर और प्रॉफिट लॉस चैप्टर के अंदर हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो देखो भाई, प्रॉफिट निकाल लोगे तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा? कहोगे सर सेलिंग प्राइस उसका 600 है और उसके बाद 500 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट को हम लोग पी बोलेंगे, तो पी बराबर हमारा आ गया 100। कितना आ गया? कहोगे सर 100। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। तो यहां पर से मेरे भाई बताओ, आपको तो ऐसे तो नहीं पूछेगा कि बताओ कितना का प्रॉफिट हुआ है, नहीं, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि आप हमें बताइए कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। तो आपको इस तरह से पूछेगा कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना का प्रॉफिट हुआ है ऊपर लिखो, जितना का प्रॉफिट हुआ है ऊपर लिखो। उसके बाद प्रॉफिट की गणना हमेशा किस पर होती है? कॉस्ट प्राइस पर। किस पर? क्रय मूल्य पर। आप प्रॉफिट लॉस चैप्टर जब पढ़े होगे ना, तो उसमें आपको अच्छे तरीके से बताया गया होगा कि जब भी हम प्रॉफिट हो या फिर हमें लॉस हो, तो हम भी हमेशा हम उसकी गणना कॉस्ट प्राइस पर करते हैं। किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। तो गुना क्या हो जाएगा? 100%। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से बताओ परसेंटेज प्रॉफिट अगर निकालोगे 100, कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? कहोगे सर 500। कितना है? 500। और गुना क्या हो जाएगा? 100%। अब परसेंटेज से यहां से ये खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20, यानी परसेंटेज प्रॉफिट जो हमारा आएगा वो आएगा 20%। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहां पर अभी तक क्या क्या चीज समझा है? हमने अभी तक समझा है कि मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, मार्कअप क्या होता है, उसके बाद मार्क प्राइस क्या होता है, उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या होता है, उसके बाद प्रॉफिट क्या होता है। हमने ये सब चीजों को अच्छे तरीके से समझा है। तो फिर से हम बोल एक बार रिपीट कर देते हैं कि मार्क प्राइस हम लोग किसको बोलते हैं? तो सर मार्क प्राइस हम लोग उसको बोलते हैं कि जो कीमत किसी वस्तु पर अंकित किया जाता है वही हमारा मार्क प्राइस यानी सूची मूल्य कहलाता है। ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या होता है? यानी जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वो हमारा सेलिंग प्राइस कहलाता है। कॉस्ट प्राइस क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस वो चीज कहलाता है जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वही हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है। उसके बाद हमने समझा था कि मार्कअप क्या होता है। तो मार्कअप वो चीजें होती है कि अंकित मूल्य से, सॉरी कॉस्ट प्राइस से, किससे? कॉस्ट प्राइस से। किससे? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा अंकित किया गया है, यही हमारा कहलाता है मार्कअप। क्या कहलाता है? मार्कअप। उसके बाद डिस्काउंट क्या कहलाता है? मार्क प्राइस से कितना कम करके बेचा गया है, कितना कम करके बेचा गया है, यही हमारा कहलाता है डिस्काउंट। ठीक है? ओके हाँ सर बिल्कुल सही है। अब ऐसे करके सुनो, अब यहां तक तो बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब हम यहां पर से समझते हैं इस तरह से, जैसे कि अब ऐसे करके क्वेश्चन देगा डिस्काउंट में, आपको पूछेगा कुछ इस प्रकार से, जैसे किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कुछ भी है। ठीक है? ओके हाँ सर बिल्कुल सही है। तो कॉस्ट प्राइस से कुछ ज्यादा वस्तु को अंकित करेगा, क्या करेगा? मार्कअप करेगा। अरे क्या करेगा? मार्क अप करेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो जो भी मार्कअप करेगा, मार्कअप करने के बाद जो हमें क्या प्राप्त होगा? कहोगे सर इसको करने के बाद हमें मार्क प्राइस प्राप्त होगा। ये मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य प्राप्त होगा। उसके बाद यहां पर उसको क्या करता है? कुछ छूट देता है। अरे क्या देता है? छूट, यानी ये डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देता है तो क्या प्राप्त होता है? सेलिंग प्राइस। क्या प्राप्त होता है? सेलिंग प्राइस। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, कुछ ऐसे समझते हैं कि अगर कोई वस्तु को, जैसे कोई भी वस्तु है उसका मार्कअप परसेंटेज दे दिया जाए, मार्क अप परसेंटेज।
ठीक है, कहोगे मार्कअप परसेंटेज जो है सबसे पहले उसने क्या किया, 20% का मार्कअप किया। मार्कअप कहने का मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस से उसने 20% ज्यादा उसने अंकित किया। और अंकित करने के बाद उसने क्या किया, जो उसका अंकित होता है उसके बाद उसे परसेंटेज डिस्काउंट कुछ दे दिया है। क्या दिया है, परसेंटेज डिस्काउंट दे दिया है उसने 10%। तो आप हमें बताइए प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। कहोगे सर ये कैसी बात है, तो देखो इसको मिटाते हैं और यहां पर समझते हैं कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। आप हमें बताइए परसेंटेज में, क्या चीज में बताना है, परसेंटेज। तो सबसे पहले समझेंगे कि मार्कअप परसेंटेज क्या है, 20%। और मार्कअप जब भी होता है किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। किस पे, कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस से यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 20%, को हम 20/100 लिख सकते हैं। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। या तो 1/5 लिख सकते हैं, हम 1/5 अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें समझाना है। तो हम आपको एकदम ऐसा डाटा लेंगे कि जो कि आपको समझने में आसानी हो। देखो भाई, उसने क्या किया, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, उसने 100 को 20% बढ़ाया, मतलब 100 से 20 बढ़ा दिया है। तो ये उसका क्या है, मार्कअप। ये क्या है, मार्कअप है। मतलब वस्तु के जो कॉस्ट प्राइस था उससे 20 ज्यादा उसने क्या किया, अंकित किया है। तो मतलब अंकित कितना किया होगा, 120। ठीक है, उसके बाद अब आपसे बोलेगा क्या, कि 10% का डिस्काउंट दे दिया है। तो डिस्काउंट देगा तो कम जाएगा दाम। तो डिस्काउंट देगा किस पर, हमेशा मार्क प्राइस पर और अंकित मूल्य पर। किस पर देगा, अंकित मूल्य पर देगा। यानी जो 120 है तो इस 120 के ऊपर अब क्या करता है, जो मार्क किया है उस पर 10% का छूट दे देता है। तो 10% का जब छूट दे देगा तो ये अब 100 पर नहीं बल्कि छूट हमेशा मार्क प्राइस पर देगा। यानी 120 का 10%। तो 10% कितना होता है, 1/10। यानी 1/10 करोगे यानी 12। यानी 10% उसने क्या किया, 10% उसने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। यानी 120 से उसने क्या किया है, 12 कम कर दिया। यानी वस्तु को बेचेगा कितना में, हो गया सर 108। कितना में, 108 नहीं बल्कि कितना होगा, 12 कम न किया है 10, यानी हाँ 108 में वस्तु को बेचेगा। कितना में, 108 में। तो आप हमें बताइए प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, वो भी परसेंटेज में बताओ। इसको मिटाते हैं। देखो वस्तु को का कॉस्ट प्राइस कितना था, 100। उसने 20% अधिक अंकित किया, 10% का डिस्काउंट दिया। तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, सेलिंग प्राइस कहला जाएगा। और ये सेलिंग प्राइस देखो, कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, 100, और सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 108। कितना हुआ, क्योंकि सर 8 ज्यादा। यानी कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है सेलिंग प्राइस, वही तो हमारा सेल प्रॉफिट कहलाता है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो 8 का क्या हो गया, प्रॉफिट। 8 का प्रॉफिट हो गया है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, 8 का हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। तो आपसे क्या बोला है, 8 का प्रॉफिट नहीं, परसेंटेज में बोला है। तो 8 का प्रॉफिट किस पर, 100 के ऊपर। तो 100 निकालोगे, परसेंटेज में करोगे तो 100 से 100 हमारा कट जाएगा। तो 8% का क्या हो गया, प्रॉफिट। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, 8% का हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो मार्कअप हमेशा क्या होता है, मार्कअप हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। लेकिन डिस्काउंट हमेशा किस पर देते हैं, कहोगे सर मार्क प्राइस पर देते हैं। यहां पर आपको मार्कअप परसेंटेज जो होता है, यानी मार्कअप जो होता है, आप कतई गलती समझने की कोशिश मत करना कि मार्कअप और मार्क प्राइस एक ही है। नहीं, ये दोनों एक नहीं है। मार्कअप क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा अंकित किया है वो हमारा मार्कअप कहलाता है। लेकिन मार्क प्राइस क्या कहलाता है, जो अंकित किया जाता है, जितना अंकित होता है वो हमारा कहलाता है मार्क प्राइस।
लेकिन कितना अधिक किया, यानी 100 से कितना ज्यादा, यानी 20 ज्यादा किया। ये 20 हमारा क्या है, मार्कअप है, यानी 20 उसने ज्यादा को बढ़ाया है। ठीक है, हो गए, हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहां से बात समझते हैं आगे। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अगर आप परसेंटेज को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो एक चीज आपको और अच्छे तरीके से जानकारी होगी। क्या होगा देखो, एक सक्सीव परसेंटेज देखे हो, सक्सीव परसेंटेज लगातार कोई भी बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। देखो तो पहले हमने क्या किया, 20% बढ़ाया है, यही ना किए हैं। देखो तो यहां से इसको मिटाते हैं, ध्यान से सुनना। ये हमने क्या किया है, पहले 20% बढ़ाया, उसके बाद हमने 10% क्या किया, घटाया। देखो तो पहले 10% 20% बढ़ाया, उसके बाद इस यानी जो भी मूल्य रहा होगा उसको सबसे पहले 20% बढ़ाया, फिर यहां पर से 10% घटा करके लिखे। देखो तो सक्सीव परसेंटेज नहीं है। हो गया, हाँ सर बिल्कुल सही है। एक बार 20% बढ़ा है, जो मूल्य प्राप्त हुआ है उसी मूल्य में हमने फिर 10% को घटाया है, और यही हमारा क्या है, सक्सीव परसेंटेज। कोई दिक्कत होगी नहीं सर। तो एक फॉर्मूला बताएं, यहां से डायरेक्ट आप सक्सीव का फॉर्मूला भी पता कर सकते हो। कब, जब आपको मार्कअप परसेंटेज और आपका प्रॉफिट है या फिर लॉस है, यानी डिस्काउंट परसेंटेज पता होगा। क्या चीज, देखो आपको अगर पूछा जाए, आपसे अगर पूछा जाए कि अगर आपको मार्कअप परसेंटेज दे दिया जाए और आपका डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया जाए, तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस के यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला भी लगा के हम कर सकते हैं। तो सक्सीव का एक फॉर्मूला बताया गया होगा। क्या होता है, एक बार आपका 20% बढ़ा है और एक बार आपका 10% घटा है, तो इसको समझना x और इसको समझना y। बताया गया होगा, अगर पढ़े होगे सही से तो ठीक है, नहीं है तो जान लो। यहां पर सक्सीव का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर ये x है और ये माइनस, y की जगह पर माइनस है, तो क्या करेंगे, माइनस y हो जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। उसके बाद दोनों जगह प्लस होता है, तो यहाँ पर माइनस होगा, x इंटू वाई बटे क्या हो जाएगा, 100, और गुना क्या होगा, 100%। तो यहां से हमारा ये निकल जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट, देखो परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज हमारा लॉस। कहोगे सर ये कैसे, देखो अरे ऐसे होगा, डायरेक्ट सुनो ना, ये हमारा क्या है, सक्सीव ये हो रहा है कि नहीं। देखो पहले 20% बढ़ा, जो प्राप्त हुआ, फिर 10% घट गया, सक्सीवली बढ़ रहा है, क्रमागत रूप से हो रहा है कि नहीं। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। नहीं विश्वास है ना, तो फॉर्मूला रखो, क्वेश्चन बनाओ, देखो 8% ही आएगा। देखो तो x माइनस वाई, यानी 20 माइनस करोगे 10, तो 20 माइनस 10 करोगे तो क्या होगा, देखो तो यहां से देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ सक्सीव का। यहां पर हमने डिस्काउंट दिया था, ये है परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट माइनस लगा दिया, आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। देखो x है, ये हमारा परसेंट प्रॉफिट में, ये हमारा क्या था, माइनस में। अब यहां से देखो, x की जगह 20 रखोगे तो 20 रख दो, y की जगह 10 है तो 10 रख दो। उसके बाद यहां पर देखना x इंटू वाई है, यहां पर माइनस लिखाओ, उसके बाद 20 गुना 10 और बटे क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, हो गए, हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर से देखना, ध्यान से सुनना, ये हमारा कितना हो जाएगा, कहोगे सर ये हमारा 10 हो जाएगा, और 10 में से ये हमारा 2 घट जाएगा, तो कितना आया, 8% का। देखो तो डायरेक्ट फॉर्मूला का 8% आ गया कि नहीं, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमें क्या पता चला, 8%। अगर ये हमारा पॉजिटिव में आया तो हम समझेंगे कि परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है, हमारा परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यही 8 हमारा माइनस में चला आता तो हम समझेंगे 8% का लॉस हुआ है। ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहे हैं, अगर ये 8% का प्रॉफिट हुआ है, तो यहां पर ये 8% पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब 8% का प्रॉफिट हुआ है। अगर यहां पर आता, क्या आता, अगर ये माइनस में आता तो समझते 8% का लॉस हुआ है। तो डायरेक्ट हम सक्सीव का फॉर्मूला लगा सकते हैं। नहीं विश्वास है तो आप ऐसे करके चेक करो, देखो चेक करो ऐसे। पहले उसने 20% को बढ़ाया, ये फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो लिख लो, यहां पर से हम यहां पर से मिटाते हैं।
ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, मिटा दीजिए, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें जो बताना था हम बता दिए, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम समझ सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा है सक्सीव परसेंटेज के रूप में ही बढ़ रहा है। कहे ना शुरू में ही बोले थे, जिसको भी परसेंटेज अच्छे तरीके से आता है तो डिस्काउंट पढ़ना चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखो एक तरह का सक्सीव ही तो है। हो गए सर कैसे? तो देखो एक बार किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये क्या हुआ नोट? कहोगे सर ये मार्कअप है। अरे क्या है? मार्कअप है 20%। तो मार्कअप किया गया तो यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये लिखते हैं सीपी और ये लिखते हैं एम। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो 20% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 20% को लिखते हैं 1/5। तो मार्कअप किया गया है मतलब ज्यादा करके बेचा गया। कितना बेचा? नहीं, मार्क अंकित किया गया है। ये 5 किसी वस्तु का अंकित मूल्य था तो उससे एक ज्यादा करके अंकित करेगा, यानी ये 5 है तो उसको अंकित कितना किया होगा? 6। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से बात आगे सुनो। उसने क्या किया, उसके बाद जो उसका मार्क था उससे 10% कम कर दिया, यानी 10% कम कर देगा तो क्या आएगा? मार्क प्राइस से कम करके बेचेगा तो क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस यानी 1/, क्या है, 10% कम करेगा, तो यानी किसी वस्तु का मार्क प्राइस अगर 10 है तो उससे एक कम कर देगा, एक कम कर देगा, क्या कर देगा? एक कम कर देगा। तो एक कम कर देगा तो वस्तु को बेचेगा कितना में? 9। कितना में बेचेगा? 9 में। तो आपको अच्छे तरीके से पता था, यदि आपको पहले टर्म्स और लास्ट वाला टर्म्स चाहिए, इस दोनों को डायरेक्ट रेशियो को गुना कर दो। क्या कर दो? गुना। यहां सीपी बटे एमपी। अब बराबर क्या है? यहां पर सीपी कितना है? 5। अब बटे कितना होगा? 6। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अब हमें चाहिए क्या? इधर देखो, इसको उसी तरह से एमपी बटे एसपी बराबर क्या होगा? 10/। तो हमें पहले वाला और लास्ट वाला चाहिए तो दोनों को गुना कर देंगे, तो सीपी बटे एमपी गुना एमपी बटे एसपी बराबर इधर कितना है? 5/6 और गुना क्या होगा? 10/9। यही होगा ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, सीपी के सॉरी सीपी बाय एमपी, चलो जो है सही है। तो यहां पर से देखो एमपी से एमपी हमारा मार्क प्राइस से मार्क प्राइस कट गया तो बचेगा क्या? कहोगे सर सीपी और बचेगा एसपी। अब बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर से देखना ये 3 हो जाएगा, 3 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। 5×5 = 25 और 9×3 = 27। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो 5×5 = 25 और 9×3 कितना हो जाएगा? 27। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 25 और तो सेलिंग प्राइस कितना है? 27। तो देखो तो कितना का प्रॉफिट हुआ है? कहोगे सर 2 का प्रॉफिट हुआ है। तो कितने के ऊपर? तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस की जब गणना करते हैं, ये हमारा क्या हो गया? 2 का प्रॉफिट आ गया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। तो इसको अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो 2 रुपये का पर यहां से लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। अगर हमें इसका परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने के ऊपर? कहोगे सर 2 का प्रॉफिट हो रहा है 25 के ऊपर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 25। और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100%, तो 25 चौका 100 यानी 4 दूनी 8, 8% का क्या आ गया? देखो तो सक्सीव परसेंटेज एक तरह से है कि नहीं है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। ये हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह के बात को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो यहां पर से आपको क्या क्या चीज बात समझ में आई? मार्कअप क्या है? मार्कअप ये चीजें होती है तो उस वस्तु के मूल्य से कितना उसने अधिक अंकित किया है वो हमारा मार्कअप कहलाता है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग मार्कअप को परसेंटेज में बदलने के लिए बेस किसको मानते हैं? तो हमेशा हम लोग बेस मानेंगे जो मार्कअप किया गया है। तो मार्कअप किससे किया जाता है? कॉस्ट प्राइस से, यानी जिस मूल्य पर। उसके बाद डिस्काउंट हमेशा किस पर देते हैं? क्योंकि सर डिस्काउंट हमेशा देते हैं, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर देते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस पर। तो डिस्काउंट दे करके जो वस्तु जिस मूल्य पर बिकता है वो हमारा कहलाता है सेलिंग प्राइस।
क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस कहलाता है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो एक एग्जांपल और आपसे करते हैं। आप हमें डायरेक्ट बताओ इसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हमने आपको हर तरह से अच्छी तरह से समझा दिया है और बता भी दिया है। देखो भाई, अगर आपको ऐसे कहा जाए, ऐसे कहा जाए, देखो क्या कहा जाए, एक वस्तु है, सबसे पहले उसके मूल्य को 40% का क्या किया? मार्कअप किया। मार्क अप किया मतलब वस्तु को अधिक अंकित किया। उसके बाद उस पर उसने क्या किया? 20% का डिस्काउंट दे दिया। 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो आप हमें बताओ कि इस पर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा? परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट हमें जल्दी करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो आप कहोगे सर हम यहां पर तो दो एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें मार्कअप परसेंटेज दे दिया है और डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया गया है, मतलब दोनों क्या है? सक्सीव है। तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हम यहां से फॉर्मूला लगा लेंगे। कैसा फॉर्मूला? ये डिस्काउंट है तो माइनस, यानी सक्सीव का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, यानी या माइनस है तो लगा देंगे 40 माइनस 20, अब माइनस हो जाएगा 40 गुना 20 और बटे क्या हो जाएगा? 100। 0 0 हमारा कट गया, 4 दूनी 8, 8 हो गया। हो गया हाँ जी। तो 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 12, यानी 12% का क्या हो जाएगा? प्लस में आया है तो प्रॉफिट। प्लस में आया है तो प्रॉफिट, क्योंकि सक्सीव का फॉर्मूला क्या होता है? हो गया सर एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100। लेकिन यहां पर हम आपको क्या बताए थे कि अगर y आपका डिस्काउंट है तो माइनस लगा दो, ये माइनस से गुना करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगाओ, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। देखो भाई, ये आपका आ गया परसेंटेज प्रॉफिट। लेकिन आपको कहेगा कि बेसिक तरीका से, क्योंकि आज आपका पहला क्लास है, तो कहोगे सर बेसिक तरीका से इसको करके बताइए। ये तो फॉर्मूला लग गया, क्वेश्चन बन गया, हम समझे क्या? कुछ नहीं। वास्तविक है, इसमें समझने वाली बात क्या था? कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन बन गया। तो देखो सबसे पहले अगर ऐसी बात कहती है तो कॉस्ट प्राइस लिखो, यहां पर मार्क प्राइस लिखो, उसके बाद आप क्या लिखो? सेलिंग प्राइस। तो उसने सबसे पहले क्या किया? 40% का मार्कअप किया, मतलब 40% उसने ज्यादा किया है। तो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो 40% को क्या लिखते हैं? 40 बटे 100। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्कअप किया है। क्या किया है? मार्कअप। तो मार्कअप परसेंटेज है कि मार्कअप किया है तो मतलब ये बढ़ाया है 40%। तो 100 का 40% 40 होता है, तो वस्तु का अंकित किया कितना होगा? होगा सर उसने 140। उसके बाद उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी छूट दे दिया। तो छूट जब भी देता है तो किस पर? मार्क प्राइस पर, ना कि कॉस्ट प्राइस पर, ना कि सेलिंग प्राइस पर। हमेशा देता है किस पर? मार्क प्राइस पर, यानी अंकित मूल्य पर। तो 140 पर 20% का, तो 140 का 20% क्या होता है? तो सर 14 दूनी 28, यानी छूट देता है। मतलब छूट मतलब क्या? कम जाएगा, यानी दाम उससे जितना भी उसका अंकित मूल्य रहेगा उससे कम करके बेचेगा। कितना? तो 28 कम करके। क्यों? क्योंकि 140 का 20% कितना होता है? 28, यानी 28 उसने क्या कर दिया? कम कर दिया। यानी वस्तु का अगर इसने कितना है? 20% कम किया है, तो 28 कम करके बेचेगा। यानी 28 जब कम करेगा, अगर 20 कम रहता तो 120 रहता, 8 और कम कर देगा, यानी कितना? 112 में बेचेगा। वस्तु को कितना में बेचेगा? 12। तो अब देखो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो वस्तु को बेचा कितना में? कहोगे सर 112 में बेचा है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 112 में बेचा है तो कितना ज्यादा? तो 12 ज्यादा। यही आपका क्या होता है? प्रॉफिट। यानी 100 के सामान को 112 में बेचा, यानी 12 का प्रॉफिट हुआ है। कितने के ऊपर? 100 के ऊपर। और इसको हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे तो 12% का क्या हो गया? प्रॉफिट निकल गया। हो गया हाँ सर बिल्कुल सही है। तो आज हमने आपको इसमें सबसे सभी टर्म्स के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया है कि डिस्काउंट क्या होता है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, उसके बाद मार्कअप क्या होता है,
मार्कअप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसके बाद हमने सभी चीजों के बारे में, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अब इन सब चीजों के बारे में आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। अगर आपको मार्कअप परसेंटेज और क्या चाहिए डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया जाए तो आप डायरेक्ट सक्सीव का फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को बना सकते हो विथ इन अ सेकेंड, बहुत ही कम समय में। ओके हाँ सर बिल्कुल सही है, हम ऐसे क्वेश्चनों को तो बना ही सकते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन को बन पाएंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। कहता है अब ऐसे बोलेगा, इसको मिटाते हैं। एक आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा, किस तरह से देगा, कहेगा कि किसी वस्तु पर अगर 20% का डिस्काउंट देता है, देखो किसी वस्तु पर डिस्काउंट, अब ऐसे बोलेगा, कहेगा किसी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद, 20% के डिस्काउंट देने के बाद भी, 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसका प्रॉफिट परसेंटेज है, जो प्रॉफिट परसेंटेज जो है, प्रॉफिट परसेंटेज है 20%, यानी 20% का प्रॉफिट कमाता है। देखो डिस्काउंट किसी वस्तु पर देने के बाद भी 20% का वह प्रॉफिट कमा रहा है, तो आप हमें बताइए उसका मार्कअप परसेंटेज क्या है, मार्कअप परसेंटेज क्या है, तो आपको ये बताना है। बता दोगे, कहोगे हाँ सर, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा उसने अंकित किया है, कितना प्रतिशत ज्यादा उसने अंकित किया था, तो कि उसको 20% का 20% छूट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले लिखना कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और यहां पर सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले ध्यान देना डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, कहोगे सर हमें अच्छे तरीके से पता है कि डिस्काउंट जो हमेशा होता है वो हमेशा को मार्क प्राइस पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ना कि कॉस्ट प्राइस पर। तो छूट में हमेशा क्या मिलता है, डिस्काउंट इस पर, मार्क प्राइस पर। तो 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर फ्रैक्शन में 1/5 लिखते हैं। यानी किसी वस्तु का मार्क प्राइस 5 रहा होगा तो छूट दे रहा है, तो छूट तो कमिए के दाम करके ना बेचेगा, और छूट देगा तो वस्तु को बेच देगा, यानी उससे 1 कम करके वस्तु को क्या कर दिया होगा, बेच दिया होगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। यानी 5 के सामान को उसने 4 में बेच दिया, मतलब 20% का डिस्काउंट दे दिया, लेकिन देता है तो भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो 20% का प्रॉफिट यानी 1/5, यानी कोई वस्तु का प्रॉफिट या लॉस की गणना हमेशा आपको बताए होंगे किस पर की जाती है, प्रॉफिट हो या फिर लॉस की गणना हमेशा कॉस्ट प्राइस पर किया जाता है। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 5 था तो उस पर 1 ज्यादा करके होगा, यानी उसका सेलिंग प्राइस, यानी जिस दाम पर बिकता है वो हमारा सेलिंग प्राइस, यानी 1 ज्यादा करके बिका होगा, यानी 6 में बिका होगा, तभी उसका कितना हुआ होगा, 20% का प्रॉफिट। तो अगर आप रेशियो का चैप्टर पढ़े होंगे हमसे या किसी और से भी, तो आपको ये चीजें आपको अच्छे तरीके से पता होगी। एक बार इसी वस्तु को बेचता है तो कहता है 4 रुपया, और उसी वस्तु को कह रहा है, देखता है दूसरी बार कहता है 6 रुपया, ऐसा संभव है नहीं। तो सबसे पहले इसको बराबर करो, बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना और इसको 2 से गुना, तो 4 तिया 12, 6 दूनी 12। जब इसको ऊपर 3 से गुना करोगे तो देखो डायरेक्ट लिखते हैं, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस के जगह 10, और इसको करोगे तो 5 तिया ही 15 और ये 4 तिया ही 12। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर से देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि बोला है कि बाप बताइए मार्कअप परसेंटेज कितना होगा। देखो तो अगर उसका मार्कअप क्या किया है, यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो उसका मार्क प्राइस कितना है 15, तो कितना ज्यादा अंकित किया, कहोगे सर 5 ज्यादा अंकित किया है। कितना ज्यादा, 5 ज्यादा अंकित किया है। किस पर, मार्कअप परसेंटेज हमेशा किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर।
ये कॉस्ट प्राइस की जगह पर है, ये हमारा 5 है और ये नीचे हमारा क्या हो जाएगा 10 और ये आ गया 1/2 और इसी को हम लोग कहते हैं 50%। यानी इसका जो मार्कअप परसेंटेज था, मार्कअप परसेंटेज, यानी वो कितना परसेंट अंकित ज्यादा किया है, यानी किसी वस्तु के कॉस्ट प्राइस से 50% उसने ज्यादा अंकित किया, उसके बाद उस वस्तु के मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया, तो उसे 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्लियर है? ओके, हाँ सर क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। हमने इसके लिए एक डेडिकेटेड आपको क्या है, सीट तैयार किया है क्वेश्चनों का, लगभग 80-90 क्वेश्चनों का, 90 से 95 क्वेश्चनों के बीच में क्वेश्चन है। उसमें हर टाइप के क्वेश्चन को हमने लिया है, जैसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हो, या फिर अलग अलग जो कैसे चोरी करता है बेईमान दुकानदार वो कर हो, या फिर अलग अलग तरह के जो आपका मार्कअप परसेंटेज हो या सेलिंग प्राइस हो, या फिर अलग अलग तरह से जो डिस्काउंट दिया जाता है, एक खरीदो दो पाओ, उस तरह के सारे क्वेश्चनों को उस सीट के अंदर हमने डाला है। चाहते हो इस सीट को डाउनलोड करना तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अराकाई का एक चैनल है, वहां पर भी हमने इस सीट को प्रोवाइड करा दिया है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको एक नए उस कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, इसी पर आधारित प्रश्न। उस पर सबसे पहले हम आपको बेसिक क्वेश्चन देंगे, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन देंगे, जैसे लगेगा कि एक बच्चे के क्लास में पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे 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 उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।